हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज है 13 मार्च और आज हम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। सो आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिकली हम आज दो इंडिकेटर्स का यूज़ करके, दो इंडिकेटर्स हमारे जो फेवरेट इंडिकेटर्स हैं, हम उन दो इंडिकेटर्स 20 मूविंग एवरेज एंड पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि आज हमारे कहाँ कहाँ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 में ट्रेड में एंट्री बनती थी और कहाँ कहाँ हम एग्जिट करते, ठीक है। और साथ ही साथ हम प्राइस एक्शन के थ्रू भी देख लेंगे कि भाई हमारे प्राइस एक्शन के थ्रू कहाँ कहाँ हमारे ट्रेड बनते थे आज। सो बने रहिए इस वीडियो में, एंड तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी में ये वीडियो मील का पत्थर साबित हो सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिस इज़ 50 मिनट का चार्ज और बैंक निफ्टी है और मेरे इंडिकेटर्स देख लो आप, 20 मूविंग एवरेज और पाइवट ट्रेडिशनल। सो दिस इज़ 20 मूविंग एवरेज एंड दिस इज़ पाइवट ट्रेडिशनल। पाइवट का ये सेंटर पाइवट है एंड दिस इज़ R1 एंड दिस इज़ S1 एंड कोरिस्पॉन्डिंग S2 S3, ठीक है। नाउ जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बिलो 20 मिनट टाइम फ्रेम, बिलो 20 मिनट टाइम फ्रेम यानी 50 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, दिस पाइवोट्स आर डेली पाइवोट्स, ये डेली पाइवोट्स हैं, ठीक है। और जैसे मैं 20 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ, देन वी हैव दिस वीकली पाइवोट्स, ठीक है। वीकली पाइवोट्स का सेंटर पाइवोट यहाँ आ गया, S1 यहाँ आ गया, S2 यहाँ आ गया और R1 R2 रिस्पेक्टिवली ऊपर है। सो वी विल स्विच बैक टू 50 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। इंडिकेटर्स आपने देख लिए, 20 मूविंग एवरेज एंड पाइवट पॉइंट। सो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सेंट्रल पाइवट का है। सेंट्रल पाइवट हमारा यहाँ पे है इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, और एक बार हम ये डेली पाइवट्स हो गए, और जैसे मैंने बताया वीकली पाइवट्स का भी एक बार हम मार्क कर लेते हैं अपने चार्ट में। सो ये मैंने 20 मिनट टाइम फ्रेम लगा दिया। वीकली पाइवट, वीकली सेंटर पाइवट हमारे यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये है मेरा वीकली सेंटर पाइवट, याद रखना आप। और ये वीकली सपोर्ट S1 यहाँ आ रहा है, इस जोन में आ रहा है, ठीक है। एंड नाउ ये जो मार्किंग जो हो रही है, आप ये मान के चलो जो आज का सेशन स्टार्ट हुआ, आज का सेशन यहाँ स्टार्ट हो रहा है। सो आज का सेशन स्टार्ट होने के पहले या जस्ट स्टार्ट जैसे सेशन हमारा हुआ, तो ये मार्किंग्स जो हैं आपको दिखने लगेंगी, ठीक है। सो ये आप ये समझो कि ये आपका ट्रेड आज का स्टार्ट नहीं हुआ, आज का चार्ट नहीं बना है, आप ये समझो। सो ये जो मार्किंग आप पहले कर लोगे, ट्रेडिंग सेशन के पहले या जस्ट स्टार्ट होते हुए कर लोगे आप, ये जो मार्किंग्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने वीकली पाइवट आइडेंटिफाई कर लिया, ओके। एंड आपको डेली पाइवट ऑलरेडी दिख रहा है, दिस इज डेली पाइवट, ठीक है। सो डेली सेंटर पाइवट यहाँ पे है, वीकली सेंटर पाइवट यहाँ पे है, एंड दिस वन इज वीकली सपोर्ट S1, वीकली सपोर्ट S1। कलर मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, वीकली सपोर्ट S1 एंड दिस इज डेली सेंटर, ठीक है। वीकली सेंट्रल पाइवट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, एंड डेली सेंट्रल पाइवट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। सो ये मॉर्निंग में ही आपका जो है ये सारा मार्कअप हो जाना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो हमारा डेली पाइवट है, डेली पाइवट जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आज मार्केट जो खुला है आपका, मार्केट तकरीबन आपका खुला है, ओपन हुआ है इस जोन में। तो फर्स्ट 1-1.5 घंटा आपका मार्केट जो है काफ़ी वोलेटाइल था, एंड फाइनली जब मार्केट सेटल हुआ तो आप देखोगे मार्केट ने एग्जैक्टली डेली सेंट्रल पाइवट का इस पे रेजिस्टेंस लिया, एंड उसको यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बना है, इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने टेक आउट किया। अब ध्यान से आप देखोगे ये जो जोन है आपका, यहाँ पे आपका 20 मूविंग एवरेज भी है, सेंट्रल पाइवट भी है, और तीसरा जो है आपका वीकली सपोर्ट S1। सो वीकली सपोर्ट S1 को ये रेड कैंडल क्रॉस कर रहा है, प्लस आपका ये जो आपका जो है डेली पाइवट है, प्लस 20 मूविंग एवरेज है। सो बाकी सब फैक्टर्स नहीं भी होते, बस हमारा अगर आप देखोगे, बस अगर हमारा 20 मूविंग एवरेज भी होता तो ये कंडीशन सफिशिएंट होता हमारे यहाँ ट्रेड में एंटर करने के लिए। तो समझो हमारे यहाँ पाइवट पॉइंट नहीं होते, बस हमारा अगर 20 मूविंग एवरेज ही होता तो हमारा यहाँ पे ट्रेड में एंट्री एक्टिवेट हो गया। 20 मूविंग एवरेज के बल बूते ही हमारा जो है ट्रेड में हमारा एंट्री यहाँ एक्टिवेट हो गया था। कैसे? क्योंकि 20 मूविंग एवरेज एक्ट्स एज ए डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। सो इस एग्जैक्टली इस 20 मूविंग एवरेज पे इस ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने टेक आउट किया इन बेयरिश डायरेक्शन, तो हमारे ट्रेड में एंट्री एक्टिवेट हो गया। हमारा यहाँ पे क्या, हमारा जो है स्टॉप लॉस, जस्ट स्टॉप लॉस होता है हमारा इसके ऊपर, एंड हमारा टारगेट होता है एटलीस्ट 1:2 इनिशियली। सो स्टॉप लॉस देखोगे आपका है 68.75। एक जस्ट अ सेकेंड, ये जैसे रेड कैंडल क्लोज हुआ तो आपकी एंट्री बनती थी ऑलमोस्ट
यानी इस ग्रीन कैंडल को पूरा टेकआउट करना है, तो यानी आपका जो है एंट्री बनता था यहाँ पे ऑलमोस्ट हियर, एंड स्टॉप लॉस होता आपका एग्जैक्टली हियर, एंड आपका टारगेट होता 1:2 का, एटलीस्ट 1:2, राइट। सो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपका जो है जो ट्रेड में एंट्री बनती थी आपकी यहाँ बनती थी, और बड़े आराम से आपने 1:2 जो है टारगेट जो है अचीव कर लिया। तो चलिए वापस से हम लोग अपने पाइवट्स को ऑन कर लेते हैं, और हमें अब मल्टीपल कंफर्मेशन जो मिल रहा है यहाँ पे आपके डेली एंड वीकली, डेली पाइवट भी आ रहा है एंड वीकली S1 सपोर्ट आ रहा है, उसको हमारे जो है रेड कैंडल ने तकरीबन आसपास ही है, तो ये जोन काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। सो 3 कंफर्मेशन आपको इस जोन में मिल जाते हैं, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि भाई आपका ट्रेड जो है ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यहाँ भी आपका सेम हिसाब किताब होता, सेम आपकी एंट्री कहाँ बनती थी, एंट्री जस्ट इस ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने टेकआउट किया, इस रेड कैंडल ने प्लस इस रेड कैंडल ने, तो आपका जो एंट्री एक्टिवेट हो गया, आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर होता। सो टारगेट क्या होता है, अगर पाइवट के मद्देनजर आप ट्रेड करते हो तो टारगेट आपका हो जाता है, अगर आपने सेंट्रल पाइवट पे एंट्री करी है टुवर्ड्स बियरिश डायरेक्शन, देन आपका जो फर्स्ट टारगेट होता है सपोर्ट S1, देन वेयर इज सपोर्ट S1 आपका सपोर्ट S1 इज जस्ट अ सेकेंड, सपोर्ट S1 इज जस्ट आपका हियर, यानी आप देखो कितना है आपका ऑलमोस्ट 423 इंडेक्स पॉइंट का आपका जो है टारगेट मिल गया, यानी 1:5। ये पाइवट्स कितने वाइड क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे कल का मार्केट जो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था, एंड उसकी वजह से जो है आज के पाइवट्स जो हैं काफ़ी वाइड हैं, जो डेली पाइवट्स हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले एक बार वापस से मैं 20 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिलीट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 20 मूविंग टाइम फ्रेम में आप देखोगे, आज का तो हमने डिस्कस कर लिया बैंक निफ्टी में हमारा 20 मूविंग एवरेज एंड पाइवट के हिसाब से कैसे हम ट्रेड में एंट्री करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, कल का जो है, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट कल का मार्केट भयंकर से वोलेटाइल था, बट स्टिल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखोगे वीकली सेंट्रल पाइवट जो है, ये 20 मिनट टाइम फ्रेम है, सो दिस इज वीकली सेंट्रल पाइवट। एग्जैक्टली वीकली सेंट्रल पाइवट पे आपका जो है एक काइंड ऑफ यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, शूटिंग स्टार कैंडल बना है, एंड शूटिंग स्टार कैंडल को अगर शूटिंग स्टार नहीं भी लेते हो, ग्रीन कैंडल भी बना है, समझो आप ऊपर से रिजेक्शन मिला है एग्जैक्टली, एंड एग्जैक्टली सेंट्रल पाइवट पे इसको रेजिस्टेंस मिला है। तो इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने कंप्लीटली टेकआउट किया, यहाँ से एकदम मार्केट जो रिवर्स हो गया है। तो अगर इसके हिसाब से अगर आप एंट्री बनती है, आपकी एंट्री अगर करते आप लोग, तो यहाँ पे जस्ट कैंडल के क्लोज ऑन पे आप एंट्री करते, एंड आपका स्टॉप लॉस होता है जस्ट इसके ऊपर, ओके। एंड आपका टारगेट क्या होता है, टारगेट होता सपोर्ट S1, ठीक है। एंड अगर आप सपोर्ट S1 पाइवट के हिसाब से सपोर्ट S1 होता, या फिर आप अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखोगे तो ये जो जोन था यहाँ पे काफ़ी तगड़ा सपोर्ट जोन था, तो एनी हाउ आपका टारगेट पहला यही बनना था। तो विल गो एंड सी इन द निफ्टी 50। ओके, निफ्टी 50 में जाने से पहले वापस वी कम ऑन 50 मिनट टाइम फ्रेम, और सारे इंडिकेटर्स एक बार मैं फटाफट बंद कर देता हूँ, और इंडिकेटर्स मैंने बंद कर दिए। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको दिख रहा है भैया, ये जो है आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ तक आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये जोन ड्रॉ किया, एक लेवल नहीं है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, डबल टॉप, ये टॉप एंड ये टॉप, ठीक है। इसका नेकलाइन कहाँ है, इसका नेकलाइन आपका बन रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे। ये भी आप जोन ले लो, एक काइंड ऑफ सेफ्टी के लिए अगर आपको जोन लेना जोन ले लो, ठीक है। सो ये जोन है, इसका नेकलाइन है, डबल टॉप, दिस इज नेकलाइन, ये जोन जो है, ठीक है। सो आपकी एंट्री कहाँ बनती, आपकी एंट्री बनती इस जोन का बॉटम लेवल ब्रेक डाउन होने पे। सो आपकी एंट्री एक्टिवेट हो गई थी ऑलमोस्ट आपकी यहाँ पे, राइट अराउंड हियर, ठीक है। अब हम इसका सबसे पहले हम इसका टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। सो ये आपका नेकलाइन से जो लेंथ है, नेकलाइन से टॉप रेजिस्टेंस का जो डिस्टेंस है वो 312 इंडेक्स पॉइंट का है। सेम हमें नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करना है सेम डिस्टेंस को। सो ऑलमोस्ट देखोगे आप, ठीक है। सो डबल टॉप पैटर्न नेकलाइन के ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री होती, और उसके हिसाब से हमारा जो टारगेट जो था, टारगेट आता हमारा एग्जैक्टली इस लेवल पे। और आप देखोगे प्रीवियस स्विंग भी एक आपका मार्केट जो है इस जोन को टच करके गया था प्रीवियस डे, उसके हिसाब से भी ये जो है आपका डबल काइंड ऑफ कंफर्म होता है ये लेवल टारगेट का, ठीक है।
समझ आ गया। सो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आपका जो है आज का जो ट्रेड बनता था ऑलमोस्ट आपका टारगेट जो है अचीव हो गया प्राइस एक्शन के हिसाब से। हाँ, अब इसमें स्टॉप लॉस क्या होता है आपका? स्टॉप लॉस होता है आपका जस्ट हम जाएंगे, ये आपका यहाँ पे इनिशियल स्टॉप लॉस होता। सो दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन यू कुड हैव ट्रेडेड दिस डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, इतना डिटेल में आपको मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ। सो इसी बात पे आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, इतना डिटेल में आई एम नॉट श्योर कोई बताता है, बट स्टिल आई एम डूइंग माई जॉब। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एनालिसिस करना, सो मैं कर रहा हूँ और आई एम श्योर आपको भी जो है हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। निफ्टी 50 का हम लोग देख लेते हैं, निफ्टी 50 में क्या हिसाब किताब था हमारा। सो ट्रेडर्स, अभी मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है और अभी दिस इज़ 15 मिनट टाइम फ्रेम, डेली पाइवोट्स एंड 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, सो अभी मैं पाइवोट को थोड़ा सा हाइड करता हूँ, 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से देख लेते हैं। सो आपका मार्केट तकरीबन जो है पिछले दिन का जो स्विंग था उसके आसपास ओपन हुआ, रेड कैंडल बड़ा सा बना, नीचे आया। 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अभी हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई थी। हमारी एंट्री एक्टिवेट कहाँ हुई? 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से हमारी एंट्री एक्टिवेट जो हुई है वो हुई है एग्जैक्टली एट 10:15 वाले रेड कैंडल में हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई। वो कैसे हुई है? जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को टेकआउट कर रहा है एंड दिस 20 मूविंग एवरेज एक्टिंग एज अ डायनेमिक रेजिस्टेंस हियर इज जस्ट 20 मूविंग एवरेज पे ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने टेक आउट किया तो हमारी ट्रेड में एंट्री एक्टिवेट हो गई। जस्ट हियर हमारा स्टॉप लॉस होता जस्ट इसका टॉप ऑलमोस्ट, और टारगेट होता हमारा 1:2 जो कि बड़े आराम से हमारा अचीव हो गया। ठीक है, सो दिस वाज लिटिल बिट रिस्की एंट्री। अगर आप सेफ एंट्री लेके चलो तो ये ग्रीन कैंडल कम्प्लीटली जो टेकआउट हो रहा है आपका तकरीबन इस लेवल पे हो रहा है, और यहाँ पे एक और स्विंग है आप देखोगे प्रीवियस, तो इस स्विंग को भी क्रॉस कर रहा है रेड कैंडल। सो थोड़ा और सेफली खेलते आप तो आपकी एंट्री एग्जैक्टली यहाँ पे होती और स्टॉप लॉस सेम होता और 100 इंडेक्स पॉइंट का, और आपका टारगेट होता 1:2, यानी 1:2 आपका जो आएगा तकरीबन यहाँ पे आएगा। सो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपका ये ट्रेड था। अब हम जो है पाइवोट्स ऑन कर लेते हैं, और पाइवोट के अगर मैं 20 मूविंग एवरेज फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए हाइड करता हूँ तो पाइवोट के हिसाब से आपका ये सेंट्रल पाइवोट है डेली का, एंड डेली का S1 है। सो हम वीकली भी देख लेते हैं। अगर 20 मिनट टाइम फ्रेम में देखूँ तो हमारे वीकली जो सेंट्रल पाइवोट है, वीकली सेंट्रल पाइवोट आपका यहाँ आ रहा है, दिस इज वीकली सेंट्रल पाइवोट, एंड वीकली सपोर्ट S1 यहाँ आ रहा है। ठीक है, सॉरी, वीकली सपोर्ट आपका S1 यहाँ आ रहा है। ये लेवल्स आप सुबह सेशन स्टार्ट होने के साथ ही आप ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, ओके, ये सुबह आपको लेवल्स मिल जाते हैं, और वीकली रेजिस्टेंस R1 जो है यहाँ आ रहा है। ठीक है, इनको अलग कलर कर लेते हैं हम लोग, आप ले लो। ठीक है, एंड दिस इज सेंट्रल पाइवोट, वीकली सेंट्रल पाइवोट। वापस हम आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे दिस इज वीकली सपोर्ट S1, ये लेवल है, एंड दिस इज डेली पाइवोट, एंड 20 मूविंग एवरेज ऑन कर लेता हूँ मैं। सो आप देखोगे इस सेंट्रल पाइवोट से लेके वीकली सपोर्ट S1 तक ये जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पाइवोट के हिसाब से देखोगे तो जैसे ही मार्केट ने इस सेंट्रल पाइवोट को रेजिस्टेंस लेकर और 20 मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस लेकर इस वीकली सपोर्ट S1 के नीचे क्लोज किया इस रेड कैंडल पे, तो हमारी एंट्री जो है एक्टिवेट हो गई। ऑलमोस्ट 20 मूविंग एवरेज वाली ही आपकी एंट्री है, बट यहाँ पे आप फैक्टर्स देखो कितने अलाइंड है। फैक्टर्स आपका सेंट्रल पाइवोट, 20 मूविंग एवरेज एंड सपोर्ट S1, यहाँ पे 3-4 फैक्टर्स अलाइंड है, यानी आपको और कंफर्मेशन मिल रहा है ट्रेड में एंट्री के लिए। यहाँ पे एंट्री ले लेते, स्टॉप लॉस होता आपका जस्ट ये स्विंग के ऊपर, जस्ट सेंट्रल पाइवोट के ऊपर, और टारगेट आपका पाइवोट के हिसाब से क्या होगा? सबसे पहले टारगेट होगा आपका सपोर्ट S1 एंड दूसरा टारगेट होगा सपोर्ट S2। बट सपोर्ट S1 क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो है आप देखोगे 78 पॉइंट्स का है, एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड वो है ऑलमोस्ट 0.52 का, यानी एटलीस्ट 1-to-1 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। तो हमारे इसलिए हमारा जो टारगेट जो होगा पहला सपोर्ट S2 होगा। ओके, एंड देन अगर आप कुछ क्वांटिटी यहाँ निकाल लेते, क्योंकि आपका ये जो रेड कैंडल फ्लो में ही S2 के नीचे क्लोज हुआ, सो अगर आप और वेट करते या फिर हाफ क्वांटिटी यहाँ निकाल देते, देन यू कुड हैव गॉन फॉर सपोर्ट S3। ओके,
सो ये था हमारा 20 मूविंग एवरेज एंड 5 पॉइंट के हिसाब से निफ्टी 50 में ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट। अब हम चलते हैं इन सारे इंडिकेटर्स को डिलीट करते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम कैसे ट्रेड ले लेते हैं वो देख लेते हैं। सो प्राइस एक्शन जो है, प्राइस एक्शन इज़ द किंग। आज का सेशन यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये कल का स्विंग हाई था एंड ये जो लेवल है आपका देखोगे, इस लेवल पे मार्केट काफ़ी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। सो आज मार्केट जो है तकरीबन इसी जोन में ओपन हुआ एंड यहाँ से मार्केट नीचे आया। ये पूरा जो जोन देख रहे हो, पूरा जो रेंज देख रहे हो, पिछले दिन का ही रेंज है एंड तकरीबन 945 वाले कैंडल पे इस रेंज को ब्रेक डाउन किया। जैसे इस रेंज को ब्रेक डाउन किया मार्केट ने, हमारा जो है ट्रेड में एंट्री एक्टिवेट हो गया, ठीक है। सो ट्रेड में एंट्री हम लोग कर लेते इस रेड कैंडल के क्लोज होने पे। हमारा टारगेट क्या होता है, पहले टारगेट डिसाइड कर ले फटाफट हम लोग। सो ये आपका जो रेंज है 135 इंडेक्स पॉइंट का है, तो सेम आपका नीचे की तरफ टारगेट होता है, यानी जो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होता है ये लेवल होता है। कल मैंने आपको बताया था ना, रेंज ब्रेकडाउन ट्रेडिंग और रेक्टेंगुलर बॉक्स पैटर्न ट्रेडिंग, वो सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो टारगेट आपको दिख गया, हमारी एंट्री होती है यहाँ पे, स्टॉप लॉस हमारा इनिशियल होता है यहाँ पे। सो भैया ये था हमारा निफ्टी 50 में प्राइस सेक्शन के हिसाब से हम कैसे एंट्री एग्जिट लेते हैं। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आज आपको वीडियो पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।